प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ज़िंदा प्रेजेंस में आपका स्वागत है और मैं जानती हूँ आज का वचन आपको नहीं रहने देगा, आपको परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा। और यही परमेश्वर की योजना है कि जब परमेश्वर अपने दास अपनी दासियों के मुख में वचन भेजता है, इसीलिए भेजता है कि वो वो वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार हो, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आए। और मुझे आप सभी के मैसेज मिल रहे हैं कि हमारी आफ्टर सर्मन सुनने के बाद हमारी स्पिरिचुअल लाइफ चेंज हो रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल सर्मन्स, और ऐसे सुनते जाइए कि परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में वर्क करे। तो हम वचन में चलते हैं। यू नो दैट समटाइम हम कहते हैं हम एक्चुअल में ब्लेस कब होंगे, हम वो कौन सा समय होगा जब हम ब्लेस होंगे। यू नो दैट व्हेन थ्रू आउट जब हम डेली का दिन व्यतीत करते हैं, देन क्या होता है जब हम डेली के दिन व्यतीत करते हैं, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहोवा परमेश्वर को नहीं भाती। जैसे हम बाइबल बयान करती है, राहेल ऐसी थी जो जनती नहीं थी, बांझ थी, लेकिन उसके मन में बहुत सारी कड़वाहट, बहुत सारी जेलसी अपनी सिस्टर के लिए थी। और इसी जेलसी के कारण क्या था, वो जन नहीं पा रही थी। कुछ ब्लेसिंग हमारी लाइफ की जेलसी के कारण, कड़वाहट के कारण, दूसरे पर दोष लगाने के कारण हमारी कुछ ब्लेसिंग जो रुकी रहती हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन ऐसा हो। इसीलिए जब बाइबल बताती है 30th चैप्टर में लिखा है, जब उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे भी संतान चाहिए, राहेल ने कहा। सेकंड में लिखा, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ, तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। मैं क्या बताना चाहती हूँ कि रियली जब धर्मी जन डांटे भी, वो आपको परमेश्वर की ओर मोड़ देता है। दैट उस समय रेहेल को लग रहा था कि शायद मेरी सिस्टर का कसूर है इसलिए नहीं मैं जानती, मेरे पति का कसूर है इसलिए नहीं जानती। उसने उसे डांटा, तो क्यों दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही है, क्यों नहीं खुद मेहनत करती, क्यों खुद घुटने नहीं लगाती। ऐसे ही बाइबल में लिखा है कि उसके बाद 14 में लिखा है, गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिला, वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फल में से मुझे कुछ दे। उसने उससे कहा, तूने तो मेरे पति को ले लिया है, क्या ये छोटी बात है? क्या अब तू मेरे पुत्र के दूधा फलों को भी लेना चाहती है? हालेलुया। ये दूधा फल क्या था? जहाँ राहेल रहती थी वहाँ पर बहुत सारे मूर्ति पूजक थे, बहुत सारे तांत्रिक विद्या पढ़ने वाले थे ना। इसीलिए वो क्या थे, उनका भरोसा दूधा फल पर था। एक ऐसा पौधा था जो अगर वो पौधा ले लिया जा, कोई खा ले, तो वो क्या था, वो प्रेग्नेंट हो जाती थी ना। तो बाइबल क्या बताती है, जब तक तो राहेल का भरोसा जो था इस बात में था कि मेरा पति, मैं किसी ना किसी तरीके से पति को अपने बस में रख लूं, तब मैं जानने लगूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिया ने इसीलिए बोला कि तूने मेरा पति तो पहले से अपनी ओर कर लिया, अब दूधा फल भी मांगती है ना। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहती हूँ, सम टाइम हमारी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग इसीलिए रुकी रहती है क्योंकि हमारा भरोसा किसी इंसान पर हो जाता है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता। दैट जब दूधा फल राहेल को मिल गया, क्योंकि उसके बदले उसने अपने पति को दे दिया था अपनी सिस्टर लिया को सोने के लिए। उसके बाद दूधा फल खाने के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। तब उसने जान लिया, चाहे मेरा पति मेरे साथ रहे, चाहे मैं लिया से नफरत करूं, वो टूट गई, चाहे मैं दूधा फल खाऊं, कुछ भी करूं, पर मैं ऐसे ब्लेस नहीं होने वाली। पर जब वो ब्लेस कब हुई, जब उसने घुटने लगा लिए, वो तब ब्लेस हुई। तभी परमेश्वर का कलाम कहता है, इसीलिए परमेश्वर ने राहेल को भी सुधी ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। उसकी सुनकर, इसका मतलब बिफोर, पहले वो दूसरों पर दोष लगाती थी, आप प्रार्थना नहीं करती थी, पर जब उसने यहोवा को दुहाई दी, फिर परमेश्वर ने उसकी सुनी, उसकी सुधि ली, इसीलिए वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र को जन्म लिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, इसीलिए उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। हालेलुया। जब उसका
परमेश्वर पर आ गया, जो वो गर्भवती हुई, उसने उसका नाम यूसुफ रखा, क्योंकि उसे पता था अगर यहोवा ने मेरी कुख खोल दिया और मैं और भी जनने वाली हूँ। हालेलुया। समटाइम्स शैतान हमें हमारे मन में ऐसी बातें डालता है कि हमारा किसी के साथ कोई विरोध हो जाए, हम जेलसी करें, हम अपनी आशीष को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करें, यू नो दैट। पर परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर कहता है तू क्या करता है, तेरी लाइफ क्या है, तू क्या चाहता है, तेरी सुनकर मैं तेरी स्तुति लूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, अपना ध्यान इर्द गिर्द की बातों पर हटाकर यहोवा की ओर ध्यान दे दीजिए। ना तो दीवाइयों पर अपना ध्यान दीजिए, ना तो बहुत सारे पर्सन की बातों पर ध्यान दीजिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि यहोवा जैसे चाहे आपको चलाए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, वो चाहता है हम अपने मन में से सारी जेलसी, सारी बुरी भावना, सारी तरीके के जो हम वो क्या कहते हैं अपने एफर्ट्स लगाते हैं, उसे फिनिश करके सारे एफर्ट्स यहोवा के लिए लगाना शुरू कर दें, तो हम एक्चुअल में ब्लेस होंगे। हालेलुया। यही वचन है और जो आपकी लाइफ को सेम नहीं छोड़ेगा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर खुदावन, इनके मन में चलने वाली सारी कड़वाहट, सारी जेलसी, सारी बुरी आदतें खुदावन जाती रहे यीशु के नाम में। खुदा यहोवा, जैसे रहेल ने जब यहोवा को पुकारा तो यहोवा ने उसकी सुनकर उसको गर्भवती किया। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, सुनने वाले जितनी बांझ है वो जने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहोवा की ओर अपना ध्यान दो, आप वचन को पूरा करो। मेरे यहोवा आपको गर्भ के फल के साथ ब्लेस करने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यहोवा आपके रास्तों को ओपन करे, सारे बंद रास्ते ओपन हो जाएं इन जीसस नेम। तो हमारे साथ आज जोशुआ भी है, सिस्टर जी पकड़ाना, और जी बड़ा हो रहा है अभी तो, ये बहुत बड़ा हो गया है। जोशुआ उधर देखो, ओ जमशिकी कहो सभी को, जमशिकी जमशिकी। ओके, प्रे करनी है, आप भी प्रे करो, प्रार्थना करो। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर, ब्लेस करते हैं सभी जनों को पिता परमेश्वर, जितनी बांझ है वो जने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रार्थना करो यहोशुआ, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। आमीन करो, आमीन। थैंक यू।